आपका नाम बताइए, आप क्या काम करते हैं और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं गांव करहंस, तहसील समालखा, जिला पानीपत, ओन जीटी रोड गाँव है हमारा। मेरा मेरा बैंक बीसी यानी बिजनेस कोर्सपोंडेंस एजेंट के रूप में मैं शिवा बैंक में काम करता हूँ, जो दीवाना गांव की मेरे पास उसकी ब्रांच है मेरा। और खेती बाड़ी भी मैं साथ में करता हूँ। सुशील जी, ये बताइए आपको घुटने में चोट कैसे लगी थी? मैं बैंक पर्पज के लिए जा रहा था। पेंशन वृद्ध ओल्ड एज पेंशन मैंने बांटनी थी। उस समय मेरे बाइक से कोई टक्कर मार गया और मैं गिर गया। मेरे पैर में पोलियो है। पोलियो कारण मैं उसको बाइक को संभाल नहीं सका। वो पोलियो वाले पैर में ही वो राइट हैंड में वो बाइक गिर गई। वहाँ से मेरा घुटना बिल्कुल ही अलग होगा, मुझसे उठा नहीं गया। और मेरे में ओवर वेट है, और वेट के कारण वहाँ मेरे से 5-6 आदमियों ने बड़ी मुश्किल से उठाया। देखा मैंने से मेरा पैर रखा नहीं जा रहा। फिर मैंने पेंशन बांटनी थी, किसी साथी ने कहा आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो। मैंने सोचा मेरे बूढ़ों की पेंशन बांटनी है, वो दुखी हो रहे होंगे। मैंने एक आम लोकल डॉक्टर, एक लोकल इससे दिखाया मैंने। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप एक्सरे करवाओ, हम इसको ठीक कर देंगे। उसने एक्सरे देखा, देखने के बाद उसने कहा इसमें मांस फटा हुआ है आपका। फिर मैंने चलो, उन्होंने बोला आपका कल परसों ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है। उन्होंने उसको पट्टी बांध के गर्म पट्टी कर उसने कर दिया 2 दिन आप रेस्ट करो। मैंने उसकी बात मान के मैंने 2 दिन रेस्ट किया, लेकिन पीड़ा बहुत ज़्यादा महसूस होती रही। लेकिन 5-7 दिन बाद थोड़ा हल्का हल्का मैं चलने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे दोबारा फिर बढ़ने लगा। फिर झटका लगने लगा पैर में। जैसे मैं पहले भी मेरे में लचक थी, लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लचक हो गई। फिर मैं अपने आप गिर जाता। फिर मुझे बड़ा दर्द ज़बरदस्त हुआ। मैं एकदम दोबारा चारपाई पर ऐसा बैठ गया जैसे मेरे से हिल जाता। पैर में सूजन हो गई। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि यह है डॉक्टर संजीव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिल्ली के जाने माने हॉस्पिटल्स जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 13 साल तक ट्रेनिंग और काम कर चुके हैं। यह अपने चैनल पेन फ्री लाइफ के माध्यम से आपको बोन और जॉइंट से जुड़े साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। क्या चोट लगने के बाद आप मोटरसाइकिल चला पा रहे थे? नहीं, बाइक तो मैंने एक ही बार कोशिश करी थी। वो बाइक उस टाइम कोशिश करी तो उसी टाइम इतना दर्द हुआ पैर में बहुत ज़्यादा। मैं तो उसी टाइम जैसे जैसे चक्कर आएंगे, मैं उसी टाइम दूसरा पकड़ा। मैं इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ, मैं वहीं पर बैठ गया। डॉक्टर साहब ने आपको देखने के बाद क्या सलाह दी? मैं डॉक्टर संजीव से पहले सिविल हॉस्पिटल में गया उन्होंने कहा आपका हो जाएगा, ऐसे करवाया। उनकी वो लंबी प्रोसेस है, उससे मैं उग चुका था। फिर मेरे एक साथी ने बताया, वो डॉक्टर संजीव आए हुए हैं, ऑस्कर संजीव आए हुए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनसे एक बार मिलिए, एक बार सलाह लीजिए। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा आपके पैर का लिगामेंट टूटा हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको क्या यह भी बताया गया कि लिगामेंट की चोट बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती है? डॉक्टर संजीव ने मुझे कहा ग्रेड 1 और 2 का तो इलाज हो सकता है, वो तो दवाइयों से, मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है, लेकिन ग्रेड 3 का इलाज तो बगैर सर्जरी नहीं हो सकता। फिर मैंने और दूसरे डॉक्टरों से भी सलाह ली, उन्होंने सभी ने यही कहा भाई कि सर्जरी ही इनका इलाज है। ऑपरेशन कराने से पहले आपके मन में क्या सवाल थे? मैं सर्जरी कराने से पहले मुझे बड़ा भय था, मैं कभी मेरा पैर खराब ना हो जाए, नए डॉक्टर है और मैं किसकी, कोई कहता है ये वहाँ चले जाओ, कोई कहता है वहाँ चले जाओ। लेकिन मेरा जो यार दोस्त था लैब टेक्नीशियन है, उसने मेरा वर्दिया ने बोला ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप इन्हीं से करवाओ, आपने कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए ऑपरेशन के बाद आप कब से चलने लगे थे? डॉक्टर साहब ने मेरे से बोला था आप सर, मैंने उनसे पूरा पूछा क्या प्रोसेस है, कितने दिन लगेंगे। उन्होंने कहा आप नेक्स्ट डे ही आप स्टार्ट कर दोगे। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सच साबित हुई। मैं नेक्स्ट डे से थोड़ा हमें चला, शुरुआत मैंने कर दी हूँ। नहीं देखो, मैं हैंडीकैप्ट पहले भी था, पोलियो भी था, मेरा पैर उठता भी नहीं था। जब मैं दूसरे ही दिन मैं टॉयलेट जा सका हूँ तो फिर तो आम आदमी तो आराम से जा सकता है। और मेरा एक्स्ट्रा वेट हो, मैंने किसी की मदद नहीं ली टॉयलेट में, आराम से जा सकता है। अच्छा, ये बताइए जिन लोगों की ACL सर्जरी होती है उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप एक खाली सर्जरी के ऊपर डिपेंड ना हो, सर्जरी के साथ प्रैक्टिस, इसकी अभ्यास को, इसकी घुटने की नी की ज़रूरी है।
क्योंकि ये शुरू में हल्का होता है, कमज़ोर होता है, ये समय के साथ ही मजबूत होता है। इसमें मजबूत होने कम से कम 1.5 या 2 महीने लग जाता है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने जितना हम अपने अभ्यास करेंगे, जितनी इसमें हलचल रखेंगे घुटने में, उतनी जल्दी ये ठीक होगा। एक्सरसाइज जैसे फिजियोथेरेपी या डॉक्टर बताए वैसे एक्सरसाइज हमें करनी है। कोई ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं होती है, आदमी आसानी से घर बैठे बैठे आराम से कर सकता है। और डॉक्टर संजीव के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने डॉक्टर संजीव को शुरू में कहा, मैं उनको डॉक्टर समझ लिया, बाद में वो मेरे दोस्त की तरह बन गए। वो ऐसा उन्होंने मेरे से कोऑपरेट किया। बल्कि एक बार तो मुझे भय लगता था, मेरे घर वाले मुझे मना करके सर्जरी नहीं करनी, लेकिन उनसे मेरा ऐसा मेल जोल बना। मैंने उनके विश्वास पर मैंने बगैर चुपचाप अकेला ही सर्जरी में उसमें सर्जरी करवाने चला गया। मैंने किसी को बताया नहीं। इतना अच्छा उनका कॉन्फिडेंस मुझे पैदा हो गया था। अब आप चल के दिखाइए और जो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको बताई है वो हमें एक बार करके दिखाइए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैं डॉक्टर संजीव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिल्ली के जाने माने हॉस्पिटल्स जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 13 साल तक ट्रेनिंग और काम कर चुका हूँ। मैं अपने चैनल पेन फ्री लाइफ के माध्यम से आपको बोन और जॉइंट से जुड़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को पैर में इस तरीके का एक ब्रेस पहनना होता है और इसी के सहारे चलना होता है। ये ब्रेस घुटने को सीधा रखता है और चलने में मदद करता है। शुरुआत में मरीज़ वॉकर की सपोर्ट से चलता है और जैसे जैसे उसे कॉन्फिडेंस आता जाता है वो वॉकर छोड़ सकता है। शुरुआती 1 हफ्ते में मरीज़ को वॉकर की सपोर्ट से चलना होता है। उसके बाद वॉकर छोड़ सकता है और सिर्फ ब्रेस लगाकर चल सकता है। ये ब्रेस मरीज़ 4 से 6 हफ्ते तक लगा कर रखता है और एक्सरसाइज के समय निकाल सकता है। ध्यान रहे कि ये ब्रेस सोते समय और चलते समय ज़रूर लगाया जाए। इस मरीज़ को सेम पैर में पोलियो की शिकायत भी है, तो इसलिए इसे ये वॉकर और ब्रेस थोड़े लंबे समय तक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेस निकाल कर मरीज़ अपने घुटने मोड़ने की एक्सरसाइज करते हैं ताकि घुटने में स्टिफनेस ना आए। जहाँ तक घुटना बेंड होता है वहाँ तक लेके जाना है, थोड़ी देर रोकना है और फिर वापस लेके आना है। हमारा टारगेट होता है कि शुरुआती 2 हफ्ते में घुटना 90 डिग्री तक बेंड हो जाए और उसके अगले 2 हफ्ते में पूरा बेंड हो जाए। इसी तरीके से घुटने के आसपास की मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी मरीज़ करता है। टॉवल का एक रोल बनाकर घुटने के नीचे रखता है और उसको दबाता है। इससे घुटने के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और मरीज़ को चलने फिरने में आसानी होती है। आप हमारी सेवाओं के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, पेशेंट द्वारा दिए गए रिव्यूज़ को पढ़ सकते हैं और अगर आप अपनी बोन और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं तो वेबसाइट पे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं।